सोने की चमक दिनों दिन बढ़ रही है। सोने के दाम 1 लाख के पार पहुंच गए हैं। हालांकि इस स्तर के बाद कीमतों में थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि एक आम निवेशक को सोने पर दांव लगाना चाहिए या इक्विटी में निवेश करना बेहतर है। इस वीडियो में हम आपके इस सवाल का जवाब देंगे। सोने को बुरे वक्त का सच्चा साथी माना जाता है, इसलिए भारत में सोने में खरीदारी की परंपरा है। भारत में कोई बड़ा त्योहार हो, शादी हो या फिर एनिवर्सरी, सोने के गहने गिफ्ट में देने का प्रचलन है। हर बार सोने ने यह सिद्ध किया है कि सोने में निवेश कभी खराब नहीं जाता। हालांकि दुनिया के कुछ दिग्गज निवेशक सोने में निवेश को सही नहीं मानते। उनका रुझान इक्विटी या रियल एस्टेट की तरफ ज्यादा रहता है। लेकिन 2025 में एक बार सोने ने साबित किया है, सोने में निवेश कभी गलत फैसला नहीं होता। 2025 के शुरुआती 3 महीनों में शेयर बाजार में अनिश्चितता का माहौल था। ट्रंप के टैरिफ के चलते बाजार टूट रहा था, लेकिन दूसरी ओर सोने की चमक बढ़ रही थी। अब हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं कि सोने में निवेश सही है या इक्विटी में। इसे हम आपको निफ्टी 50 और सोने के रिटर्न से समझाते हैं। बीते एक साल में सोने ने 34% का रिटर्न दिया है। 22 अप्रैल 2024 को सोने का भाव 71,500 रुपए था, जो अब 96,000 पर है। हालांकि 22 अप्रैल को सोने ने 1 लाख रुपए के स्तर को छू लिया था। ऐसे ही निफ्टी 50 ने बीते एक साल में निवेशकों को 8.40% का रिटर्न दिया है। वहीं 3 साल में सोने ने 100% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 50 ने 40% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी निवेशक ने 3 साल पहले सोने में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज करीब 2 लाख रुपए हो जाते, यानी सीधे 1 लाख रुपए का फायदा होता। वहीं अगर 3 साल पहले निफ्टी 50 में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज 1,40,000 रुपए होते, यानी 40,000 रुपए का फायदा। इसका मतलब हुआ कि गोल्ड में निवेश करने वाले निवेशक ने निफ्टी 50 में पैसा लगाने वाले निवेशक के मुकाबले 60 रुपए ज्यादा कमाए। अब आते हैं कि एक निवेशकों को गोल्ड और इक्विटी निवेशक की क्या रणनीति अपनानी चाहिए। बाजार के जानकारों की माने तो निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों को पोर्टफोलियो में हर एसेट क्लास को जगह देनी चाहिए, ताकि अगर किसी एसेट क्लास में गिरावट आए तो दूसरे एसेट क्लास में रिटर्न के नुकसान की भरपाई हो सके। बाजार के विशेषज्ञों की माने तो निवेशकों को पोर्टफोलियो का 10% से 15% गोल्ड में लगाना चाहिए। बाकी पोर्टफोलियो में इक्विटी, म्यूचुअल फंड, एफडी या रियल एस्टेट हो सकता है। गोल्ड में निवेश के लिए भी कई विकल्प मौजूद हैं, जैसे फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ETF और गोल्ड बॉन्ड। आप अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से इन तीनों विकल्प में से एक को चुन सकते हैं। फिजिकल गोल्ड खरीदने के बाद उसकी सिक्योरिटी रखनी होती है, यानी फिजिकल गोल्ड के चोरी होने और खोने का खतरा बना रहता है। इसलिए कई बार निवेशक गोल्ड ETF को तवज्जो देते हैं। गोल्ड ETF एक तरह के म्यूचुअल फंड ही हैं, जो आपके पैसे को गोल्ड या गोल्ड आधारित सिक्योरिटीज में लगाते हैं। फिजिकल गोल्ड के मुकाबले गोल्ड ETF में निवेश सस्ता भी पड़ता है। फिजिकल गोल्ड खरीदने पर कई बार ज्वेलर्स अच्छा खासा चार्ज वसूल लेते हैं, साथ ही GST भी 3% देना होता है। निवेशकों को अपनी जरूरत के हिसाब से पोर्टफोलियो को बैलेंस करना चाहिए। बैलेंस पोर्टफोलियो में आपको सुरक्षित और अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आपको निवेश के लिए सोने या इक्विटी में से कौन सा बेहतर लगता है, कमेंट पे अपने विचार जरूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहें बिस्तक के साथ।